हाँ जी, नमस्कार डियर डियर स्टूडेंट्स। आप इसके एक पार्ट पहले आ चुका है इस वीडियो का। मैंने उसमें फोर्थ सम करवा दिए थे। हमारा जो फिफ्थ सम है वो करना आपको। बेटा आपने ये प्रॉपर्टी यूज की थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपने इस प्रॉपर्टी का यूज किया था। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को आपको ये फॉर्म दी है। इन क्वेश्चन जो हमें फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, आपको ये फॉर्म दी है। ओके, आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्म दी है इस क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करके और आपने इसको फैक्टराइज करना है। ये करना है आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट सम है जैसे आपके पास। चलो आप फर्स्ट टू ट्राई करोगे, मैं सेकंड ट्राई कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, सेकंड ट्राई करना है आपको। ये फॉर्म दी है, मतलब ये फॉर्म है, बट कन्वर्ट किस में करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फिफ्थ का, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, एक हमने यूज किया था जब प्रॉपर्टी यहां पे माइनस आ रहा है बेटा और यहां पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब जब भी यहां पे सारी जगह प्लस है, माइनस कब आएगा? एक्स वाई वाली टर्म में से जब एक माइनस का होगा तभी माइनस आएगा। या तो एक्स माइनस का या वाई माइनस का है। तो आपको देखना माइनस का कौन सा लेना बेटा। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? जैसे इसमें भी एक्स आ रहा है, माइनस का है, इसमें भी एक्स आ रहा है, माइनस का है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्स वाली टर्म है वो क्या है? माइनस की है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला था। अब देखिए मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं इसको लिखूंगा माइनस का √2 एक्स का स्क्वेयर। ओके, इसको सोल्व करूंगा तो वापस यही आएगा। इसको मैं लिखूंगा y का स्क्वायर। 8 को मैं क्या लिखूंगा? यहां गौर करने वाली बात है, 8 को मैं लिखूंगा 2√2 का स्क्वायर। इसको 2√2 z का स्क्वायर। अगर बेटा मैं इसको ओपन करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होएगा देखिए। ठीक है, और ये क्या आएगा? z का स्क्वायर। जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 4√4 मतलब 4√4 और z स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? इसका रूट क्या होता है? 2। कितना आएगा? ये 8 आएगा। तो बेटा इसको क्या लिखना है आपने? इसको लिखना है आपने 2√2 z का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा। अब देखो, अब बेटा ये आपका x का काम करेगा, ये आपका y का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? z का काम करेगा। क्लियर? ये x का काम करेगा, ये x का काम करेगा बेटा, ये y का ही काम कर रहा है, और z का काम कौन करेगा? ये करेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2xy, x की जगह क्या आपके पास? रूट माइनस का √2x। y की जगह क्या आपके पास? y है। देखो बेटा अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरा आ रहा है यही, आ रहा नहीं? जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यही नहीं आएगा? फिर क्या है? प्लस 2yz होता है। 2y की जगह क्या बेटा? y है। z की जगह क्या आपके पास? z की जगह आपके पास 2√2z। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो यही आ रहा है। ठीक है, प्लस आगे क्या था आपके पास? 2zx या xz, 2zx या xz। 2 x की वैल्यू क्या है? ये है। z की वैल्यू क्या है? ये है। और x की वैल्यू क्या है? ये आ रहा है। समझेगा? अगर बेटा मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है? यही ऊपर वाली टर्म बनेगी। देखिए इसका स्क्वायर करूं तो यही आएगा, इसका स्क्वायर किया तो यही आया, इसका स्क्वायर किया तो यही आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ रहा है, जब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ रहा है। देखो
रूट 2 इसकी मल्टीप्लाई तो क्या 2 और 2 क्या 4 रूट 2 वाई जेड आ रहा है ये। जब इसकी मल्टीप्लाई की देखिए रूट टू की मल्टीप्लाई करती है माइनस का रूट मतलब रूट 4 क्या हो गया रूट 4 और ये भी क्या हो गया 4 हो गया 4 का रूट क्या होता है 8 और ये एक माइनस क्या आ जाएगी माइनस ये टर्म आ रही है। ठीक है तो बेटा आपने इसको ऐसे खोलना है। अब ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपके पास इस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी बन गई इसको क्लोज करके ऐसे लिखोगे आप तो ये आएगा आपके पास क्या आएगा रूट 2x प्लस वाई रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। देखो बन गया a2 या x2 प्लस y2 प्लस z2 प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2yz जेड की जगह ये काम कर रहा है आपका और प्लस 2zx इसको आपने ऐसे लिखा और इसको आपने ऐसे लिखा। इसको आप कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे। ठीक है कितनी बार लिखोगे 2 बार ये फैक्टर नहीं है इसको आपने ऐसे लिखा पावर 2 थी ना तो आपने इसको ऐसे लिखा ओके तो आपको इसको ऐसे करना है तो इसके फैक्टर ये करना है बेटा ये फॉर्म दी है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है एक और हो सकता है कि आप ये दोनों भी माइनस के ले सकते हो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं माइनस के क्यों यहां माइनस आ रहा है जब ये दोनों माइनस हो गए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई गई माइनस आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी माइनस आएगी जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी प्लस आएगी। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मतलब इसका एक और हो सकता है क्योंकि ये माइनस पे डिपेंड कर रहा है ना माइनस कहां पे बस एक ही तरीका रखो मेरे हिसाब से तो इनमें से अगर माइनस लग रहा है जैसे इसके आगे माइनस लगा है इसके आगे माइनस लग रहा है इसका मतलब क्या है एक्स वाली को माइनस कर ले लो जो एक्स वाली टर्म है ना उसको क्या ले लो आप माइनस ले लो। ठीक है तो ये प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। ठीक है फर्स्ट ट्राई कर लेना आप लोग। हाँ जी बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो आपको नीचे क्यूब दिए हैं आपको क्या करना है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है इसमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। बेटा मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखाई थी x प्लस वाई का होल क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ये क्या थी x माइनस वाई का होल क्यूब उसमें क्या था x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये दो प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिटीज मैंने लिखवा चुका हूं। ठीक है अब इस क्वेश्चन में इन आइडेंटिटीज का यूज करना है आपको। ठीक है क्या करना है इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है बेटा आपको ये 4 पार्ट दिए हैं इसमें से कोई आपको 2 पार्ट करवा रहा हूं मैं। ठीक है कोई भी 2 पार्ट एक ये लास्ट वाला करवा देता हूं। ठीक है ये1 प्लस वाला करवा देता हूं माइनस वाला करवा एक ये करवा देता हूं और एक ये करवा देता हूं मैं। ठीक है थर्ड पार्ट देखिए सबसे पहले थर्ड पार्ट में क्या है बेटा 3/2x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है वी नो दैट x प्लस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है तो बेटा x का काम कौन कर रहा है यहां पे ये 3/2x ये काम किसका कर रहा है x का y काम कौन कर रहा है 1। ठीक है इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू क्या है 3/2x और y की वैल्यू क्या है यहां पे 1 y की वैल्यू क्या है 1 बस इसमें यूज कर दीजिए इस प्रॉपर्टी में। तो 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू x की वैल्यू क्या है यहां पे 3/2x का क्यूब y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3x की वैल्यू क्या है 3/2x। ठीक है और y की वैल्यू क्या है 1 यहां पे x की वैल्यू क्या है 3/2x प्लस y 1। ठीक है
तो इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा 27/8 x³ बेटा इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा मैं। इसकी अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 क्या आएगा बेटा 27 आएगा। और ये क्या आएगा आपके पास 8 आएगा। और x³ क्या हो गया x2। ये क्या आएगा आपके पास 1 क्या आया 1। जब इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा यहाँ पे 9/2 x और अंदर क्या बेटा इंटू क्या 3/2 x + 1। ठीक है एक बार आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और इसके साथ करनी है। देखिए 27/8 x³ + 1 जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो क्या आएगा 27/4 x²। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की क्या है 27 इसकी मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 27 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 x के साथ क्या हो गया x²। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो क्या आएगा 9/2 x। यही आंसर आएगा बेटा। ठीक है क्या आएगा यही आएगा आपके पास। इस प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। ठीक है एक इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक है लास्ट और देख लीजिए उसमें क्या है माइनस है बेटा क्या है माइनस। ठीक है देखिए लास्ट में क्या दिया आपको ये दिया आपके पास x - 2/3 y का क्यूब। प्रॉपर्टी बताइए इसका यूज कर लीजिए बस। ठीक है यहां x की जगह क्या है x ये बेटा y की जगह क्या है यहां पे 2/3y। देखो x माइनस माइनस y की वैल्यू क्या है यहां पे मतलब इस क्वेश्चन में बेटा x तो आपका x के इक्वल ही है। y की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर 2/3y 2/3y। इस प्रॉपर्टी के अंदर इसका यूज कर दीजिए। इसको एक्सपेंड करना था बेटा। ठीक है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था इसको। तो देखिए वो फॉर्मूला लिख लेना बेटा एक बार। ये वो फॉर्मूला यहां पे लिख लेना एक बार। ठीक है यहां पे लिखना एक बार। ठीक है उसके बाद देखिए क्या आपके पास x - 2/3y का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस y की वैल्यू क्या दी आपको 2/3 y का क्यूब माइनस 3 x की वैल्यू क्या है x ही है y की वैल्यू क्या है 2/3 है और क्या है इनटू क्या है x माइनस y। तो x की वैल्यू क्या है x ही है y की वैल्यू क्या दी है 2/3y। ठीक है बेटा इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई तो x क्यूब भी आएगा। इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8/27y क्यूब। इसको सोल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सॉरी y भी था यहां पे क्या था y भी था। ठीक है बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या है आपके पास माइनस का 2xy। जब इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या आया माइनस का 2xy और क्या आपके पास x - 2/3y। ठीक है अब देखिए x का क्यूब माइनस 8/27y क्यूब। जब 2xy की मल्टीप्लाई x के साथ की तो क्या आएगा माइनस का 2x²y। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की 2xy की मल्टीप्लाई x के साथ की क्या आएगा 2x²y। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस। 2xy की मल्टीप्लाई आपने 2/3y के साथ की। ठीक है तो यहां पे क्या आएगा ये आएगा प्लस बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आया 4/3xy²। xy माइनस माइनस क्या होगी प्लस हो गई है। 2 की 2 के साथ क्या आया 4 आया। ये 3 है ये इसके बारे में 1 है। xy की मल्टीप्लाई y के साथ की तो क्या आएगा xy²। क्या आएगा xy²। ओके तो ऐसे इसको एक्सपेंड करना है। कर लोगे आप लोग। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास इवेल्युएट द फ्लोइंग यूजिंग बाय स्टेबल आइडेंटिटीज। ठीक है आपको इनको इवेल्युएट करना है सॉल्व करना है। ठीक है सरल करना है इनको स्टेबल जो भी उचित आइडेंटिटीज बैठती हो। ठीक है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। 99 का क्यूब दिया है 102 का क्यूब दिया है 998 का क्यूब दिया है। इसमें से मैं कोई सिर्फ एक ही पार्ट कराऊं। चलो 2 पार्ट करवा देता हूं। लिख को दिखा देता हूं मैं इसको एक पार्ट करवाता हूं पहले तो। ठीक है जैसे ये है आप इसको क्या लिखोगे बेटा इसको लिखोगे फर्स्ट पार्ट आपके पास 99 का
क्यूब। इसको आप लिखोगे 100 माइनस 1, 99 आएगा बेटा। अगर इसमें से माइनस करूंगा तो 99 आएगा, उसका क्या आएगा क्यूब। ठीक है बेटा, ये किसका काम करेगा, एक्स का। किसका काम करेगा, एक्स का। ये काम किसका करेगा, वाई का। ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी आपकी आइडेंटिटीज। एक्स माइनस वाई का क्यूब क्या आएगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसका ये यूज करना है। ये एक्स की वैल्यू क्या बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास 100 है, वाई की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 1 है। बस इस प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए। ठीक है, करिए। कैसे करोगे आप 100 माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, एक्स का क्यूब मतलब 100 का क्यूब। बेटा इस क्वेश्चन 100 के ये हो गया, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x 100 है, y क्या है 1 है, इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, 100 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 10 लाख बेटा। क्या आएगा 10 लाख। कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, ठीक है 10 लाख ये आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बेटा आपके पास 1 का क्यूब क्या होता है 1। बेटा इसके 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 100 की 3 बार गुणा की है मैंने, मल्टीप्लाई की है। ठीक है, ये क्या आएगा आपके पास माइनस 300 मल्टीप्लाई, अंदर क्या है 100 माइनस 1। ठीक है, तो 10 लाख ठीक है माइनस 1। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या आएगा, माइनस का 3000। क्या आएगा 3000। क्या आएगा 3000। समझ रहे हो। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद क्या आएगा आपके पास, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तब क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपके पास। ठीक है, क्या हो गया प्लस। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या गया 300। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, ये प्लस का है, ये प्लस का, इनको ऐड कर देना है। ये आएगा आपके पास 10 लाख 300। माइनस किसको करना, आपको माइनस करना है इसको 3001 को। ठीक है, इसको माइनस करना है 3001 को। माइनस करो इसको। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसमें से माइनस किसको करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, ये 1 बचेगा बेटा, सॉरी 9 बचेगा। क्या बचेगा 9 बचेगा। यहां भी क्या बचेगा 9 बचेगा। यहां कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब यहां एक क्रीज लोगे तो क्या 7 बचेगा। क्या बचेगा 7, यहां 9 और 9। ठीक है, तो कैलकुलेशन गलत नहीं हुई तो इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, शायद मे बी। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपके पास। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ऐसे करना बेटा, इसको कर लोगे ना। बस वो ये इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज करोगे आप, इसको लोगे 100 प्लस 2। क्या लिखोगे 100 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा इसका, प्लस वाली प्रॉपर्टी का। इसको क्या लिखोगे आप 1000 माइनस 2। इसको क्या लिखोगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके बेटा, ऐसे इसको इन सवालों को आपको करना है, इन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा ये इस प्रॉपर्टी का आपको पता ही होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब का, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है। जो ये फॉर्म दे रखी है ना, इसको एक्सपेंड करके देखा कैसे दिया है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर रखी है। अगर इसकी मल्टीप्लाई 3xy की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3x2y, और 3xy की मल्टीप्लाई मैं y के साथ करूं तो क्या आएगा 3xy2। बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको ये फॉर्म दी है इन क्वेश्चन में, ये वाली देखो x यहां a दिया, x किस गए, ये a का, ये मतलब आपको ये फॉर्म दी है। इस फॉर्म से आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज करना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है फैक्टराइज हो, इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आपको ये वाली फॉर्म दी है, आपको इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है,
ठीक है, लेकिन इसने आगे भी इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है, इसकी मल्टीप्लाई के साथ तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आएगा, मतलब आपके पास ये फॉर्म है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर, समझ आई मेरी बात? तो देखिए इसको क्या लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं 2a का क्यूब। 2a का क्यूब पर होता यही आएगा, प्लस इसको लिख सकता हूं मैं b का क्यूब। बस a और b की पहचान होगी आपको, तो क्या करना है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a के आपके पास 2a का स्क्वायर। एक्स की क्या यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे आपके पास, एक्स का यूज क्या हो रहा है 2a, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं, देखो 3a स्क्वायर और b की जगह क्या है ये। अगर बेटा मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर b, इसको सोल्व करता हूं तो बेटा ये आएगा आपके पास, करके देखो इसको, इसका स्क्वायर किया तो बेटा क्या आएगा 4a स्क्वायर, बाहर क्या मल्टीप्लाई 3 है और क्या है b है। अगर आपने इसको सोल्व किया तो क्या आपके पास वापस ये जाएगा। बस आपको इसको इन क्वेश्चन में क्या है एक्स और वाई को ढूंढना कि एक्स और वाई क्या बनता है आपके पास, तो ये हो गया बेटा। इसको क्या लिखा आपने, फिर क्या होता है 3xy स्क्वायर, ये आया कहां से, यहां से मल्टीप्लाई करके आया बेटा, तो 3x की वैल्यू क्या आपके पास 2a और y की वैल्यू क्या है यहां पे b स्क्वायर बेटा। अगर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो बेटा आपका ये निकल के आएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है क्या, देखिए इसको, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, इसको देखो फॉर्मूला तो ये था, लेकिन हमने क्या है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना बेटा, जो इस फॉर्म में लेके आना है, तो 3 प्रॉपर्टी इसकी, तो इसको कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार लिखोगे बेटा, इसके फैक्टर बनाने थे आपको, पावर 3 है तो क्या 3 टाइम लिखोगे आप इसको, ठीक है, ठीक है, बात समझिए, ऐसे करना बेटा, इसको कर लोगे। हाँ जी, एक पार्ट और करवा रहा हूं मैं आपको, इसको फैक्टर जो 8 क्वेश्चन था इसका 5th पार्ट और करवा रहा हूं। इसमें क्या दिया आपके पास 27p का स्क्वायर, सॉरी p का क्यूब माइनस 125a क्यूब, ये दिया आपको, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, अब फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, x प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करते तो ये आता है। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ तो ये आएगा और इसकी मल्टीप्लाई के साथ तो ये आएगा, बट आपको ये फॉर्म दी है, ठीक है, ये फॉर्म दी है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको क्या लिखोगे आप 3p का